Welcome in trigonometry part 14. In part 13 we discussed cot a plus b, cot a minus b, tan a plus b plus c, sin a plus b into sin a minus b. You have to remember all those formula. Cot a plus b, what was cot a plus b? Cot a into cot b minus 1 by cot b plus cot a. And what about cot a minus b? cot जब a माइनस बी करेंगे तो cot a इंटू cot b प्लस कीजिएगा प्लस 1 बाई cot b माइनस cot a. In this way you have to remember. And tan a plus b plus c, what was tan a plus tan b plus tan c minus tan a into tan b into tan c divided by 1 minus tan a into tan b minus tan b into tan c minus tan a into tan c. तो इस तरह से आपको सबको याद रखना है. साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए. इस तरह से आपको सारा रिजल्ट जो है वो आपको याद रखना है. सबको बिना देख के लिख के याद कीजिएगा. इन दिस पार्ट वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. कुछ सवाल बनाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है कुछ क्लियर होगा. I said here we study trigonometrical ratio of any angle. मैं एक दिन बताए थे शायद पार्ट 1 या 2 में कि त्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो किसी भी एंगल का हो, 500 डिग्री हो, 1000 डिग्री हो, 10,000 डिग्री हो, we can find its trigonometrical ratio. Let us see how one question based on this, that find the वैल्यू ऑफ. इसका वैल्यू निकालिए, आपको सब समझ में आएगा कि एक का वैल्यू निकालिएगा उसी तरह से बाकी का भी निकालेंगे. tan 495 डिवाइडेड बाय cot 855 cot, इसका वैल्यू निकालना है. ये है आपका क्वेश्चन. क्या कीजिएगा, tan 495 और cot 855 का वैल्यू निकालना है. जरा देखिए जब भी आपका एंगल 360 से ज़्यादा का हो, when your angle is more than 360, जैसा 495 है ये, it is more than 360, you will divide it by 360. One time 360 5, here it is 3 1. So now tan 495 can be written as 1 into 360 plus 135. Can you write? ये 495 को लिख सकते हैं ना 360 into 1 plus this 135. सिमिलरली cot 855 ये भी 360 से ज़्यादा है. 360 से जो भी 1000 हो, 5000 हो, जो भी एंगल हो जो 360 से ज़्यादा हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट इट एज ए मल्टीपल ऑफ 360. 360 से पहले डिवाइड कीजिए. ठीक है, 2 टाइम 720 what will come here, also 135 remaining. Okay, let it be. So cot 855 can be written as 2 into 360 plus 135. ये सब नहीं भी लिखे तो अंडरस्टूड है, ये सब एंगल है. ऐसा लिख सकते हैं ना, 360 के मल्टीपल में लिखिएगा. ओके अच्छा, अब देखिए tan 1 into 360 प्लस 135, 1 into 360 माने एक राउंड 360 हो गया, फिर 135.
तो एक राउंड 360 होने के बाद ये जैसे यहाँ से शुरू हुआ, ये 360 कंप्लीट करने के बाद वो कहाँ पहुँचता है, फिर वही 0 पर आ जाता है। तो इसीलिए 360 का जो मल्टीपल होता है उसको हम लोग सीधे हटा देते हैं। सो दिस विल बी सेम एज, ये जो 360 का मल्टीपल है ना उसको हटा दीजिए 135। कॉट 2 इंटू 360, देखिए ये 360 फिर 360 कहाँ पहुँचा, वही 0 पर, और उसके बाद फिर 135 है। तो कॉट ये 360 का मल्टीपल को हटा दीजिए आप, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से 360 का जो भी मल्टीपल होगा उसको हम लोग हटा देंगे और जो बचेगा वो एंगल आएगा। अब जैसे 1000 डिग्री है तो आप 1000 को पहले 1000 को 360 से डिवाइड कर दीजिए, 2 इंटू 360 उसमें भी होगा प्लस समथिंग, तो दैट प्लस समथिंग विल लेफ्ट, 360 का मल्टीपल हट जाएगा। तो आप किसी भी एंगल का आप त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो निकाल सकते हैं। 10,000 डिग्री है, ठीक है, उसको 360 से डिवाइड कीजिए, 360 का मल्टीपल में लिखिए और जो लेस पार्ट होगा 360 से उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे और 360 का मल्टीपल को हटा देंगे और उसके बाद तो इजीली हम लोग कर सकते हैं। आप जैसे ये 135 में आ गया, 135 का वैल्यू तो लिख ही सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको 90 + 45 भी लिख सकते हैं और छोटा करके अगर चाहिए तो, और इसको आप कॉट 90 + 45 लिख सकते हैं या फिर उधर से भी लिख सकते हैं 180 माइनस कितना लिख सकते हैं 45, नहीं 180 माइनस 45 भी आएगा 135, या इसको भी लिख सकते थे 90 प्लस। नाउ 10 90 + 45 हम लोग पढ़े ना कि 10 90 + थीटा, 90 + थीटा और माइनस थीटा में त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाता है। 10 का कॉट, कॉट का 10, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, और साइन होगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ये 90 + थीटा मैंने 90 से थोड़ा ज़्यादा मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। सो ये कॉट का वैल्यू आपका ये 10 का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो इसलिए माइनस कॉट थीटा होगा। तो 10 90 + 45 माइनस कॉट 45, ओके, एंड 180 कॉट 180 माइनस थीटा, ये सब पार्ट 2 में बताया गया है। 180 माइनस थीटा, 180 के केस में नो चेंज, त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो में कोई चेंज नहीं रहेगा, ये कॉट ही रहेगा। 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये भी होगा नेगेटिव कॉट थीटा मीन्स कॉट 45, ये भी दोनों ही कॉट 45 हो गए। ठीक है, माइनस कॉट 45 कितना होगा, 10 45 1 होता है, तो कॉट 45 भी 1 होगा, तो ये तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप सीखे कि कोई भी एंगल हो उसका त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ और सवाल देखिए। ये क्वेश्चन बना रहे हैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, सवाल तो बहुत है, कुछ ऐसे ऐसे सवाल लीजिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक सवाल लिखिए, प्रूव दैट tan 70 डिग्री इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री, 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। 10 70 डिग्री देख लेते क्वेश्चन, ठीक ही है ना।
10 70 डिग्री इक्वल टू 2 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री। ओके, इसको करना है प्रूफ, मतलब आपको दिखाना है कि 10 70 का वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा। अब 10 70 का तो वैल्यू नहीं मालूम, इसको आप 90 प्लस 20 करेंगे तो भी तो 20 में आएगा, उसका वैल्यू नहीं मालूम। 50 को लिखेंगे 90 माइनस 40 तो भी फिर 40 का नहीं मालूम, है ना। तो इसको क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कीजिए। 10 70 70 कैन बी रिटन एज 50 प्लस 20। ये डिग्री ना भी लिखा जाए तो ये अंडरस्टूड है, 10 के साथ है मतलब वो एंगल ही है। यूज 10a प्लस बी, 10a प्लस बी 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये होता है ना फार्मूला 10a प्लस बी का, पढ़े ना प्रीवियस पार्ट में। 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, पार्ट 11 में पढ़े ना। अच्छा, टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, it is actually 10 70 equal to ना, so you will write now 10 70 into 1 minus 10 50 into 10 20, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इधर। एंड दिस साइड 10 50 प्लस 10 20। बोलिए ठीक लिखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और कुछ नहीं। इसको 10 70 इक्वल टू है ना ये, लेट अस राइट 10 70, ये देखिए ये लिख दिया। फिर ये माइनस होगा ना, उसको उधर ले जाइए सब। 10 70 इंटू 10 50 इंटू 10 20 प्लस ये रहेगा एज इट इज 10 50 प्लस 10 20, इस तरह से। ये 10 70 इंटू 1, ठीक है। फिर माइनस हो जाएगा ना, 10 70 इंटू 10 50 इंटू 10 20, उसको इक्वल के दूसरे साइड कर दीजिए, प्लस हो गया और वो तो पहले से था। बोलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आया? अच्छा, ये 10 70 को नेक्स्ट आप लिख दीजिए 90 माइनस 20 इंटू 10 50 इंटू 10 20 प्लस 10 50 प्लस 10 20। बात समझ में है? ये 70 को खाली 90 प्लस 20 लिख दिए। तो अब ये क्या होगा कि 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा 10 90 के केस में चेंज होता है, ये होता है कॉट थीटा। चूँकि ये मामला फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 10 90 माइनस 20 कॉट 20 इंटू 10 50 इंटू 10 20 प्लस 10 50 प्लस 10 20। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं। ये कॉट 20 10 20 कट जाएगा ना, कॉट थीटा इंटू 10 थीटा 1 होता है, तो कॉट 20 इंटू 10 20 1 हो गया। तो बचेगा क्या यहाँ 10 50 और ये 10 50 मिला के 2 10 50 प्लस 10 20। ये आपका राइट हैंड साइड है नहीं। तो इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि 10 70 डिग्री इक्वल टू 2 10 50 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री। कुछ और सवाल देखिए। एक सवाल और कम से कम बनाते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो इन दिस वीडियो सी वन मोर प्रॉब्लम।
क्वेश्चन नंबर 3। एक और ले लिया जाए क्वेश्चन। इफ इसको ले लीजिए। इफ a प्लस बी इक्वल टू 45, डिग्री, so that cot a minus 1 into cot b minus 1, so that cot a minus 1 into cot b minus 1 इक्वल टू 2। देखिए दिख रहा है तो ये 2 है। cot a minus 1 इंटू cot b माइनस 1 इक्वल टू 2, ये है आपका क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 45, सो दैट cot a माइनस 1 इंटू cot b माइनस 1 इक्वल टू 2 आपको शो करना है। Let's see what can you do। गिवन आप लिखिएगा, ये दिया हुआ है कि a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। टेक, चूंकि कॉट में लाना है ना तो दोनों साइड आप कॉट ले लीजिए। टेक कॉट बोथ साइड। दिस इम्प्लाइज कॉट a प्लस बी इक्वल टू होगा कॉट 45, नहीं, और कॉट 45 का वैल्यू लिख दीजिए। कॉट 45 कितना होता है? 10 45 1 है तो कॉट 45 भी 1 होगा। ठीक है, तो कॉट 45 इज 1। देखिए इसके पहले वीडियो में आप पढ़े थे ना कॉट a प्लस बी, कॉट a माइनस बी का वैल्यू यूज़ कीजिए कॉट a प्लस बी। अब क्या था फार्मूला कॉट a प्लस बी का? आपको याद रखना है कॉट a इंटू कॉट बी, यहाँ प्लस रहने से माइनस होता है, -1 बाय कॉट बी प्लस कॉट a। अच्छा, कॉट a प्लस बी, कॉट a इंटू कॉट बी -1 बाई कॉट बी प्लस कॉट a इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। कॉट a इंटू कॉट बी -1, इसको ले जाइए उधर। कॉट बी प्लस कॉट a, दिस मल्टीप्लाई विथ 1। बोलिए इतना पार्ट समझ में आया? देखिए कैसे आएगा। कॉट a माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू 2 प्रूफ करना है, यानी कि इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। नहीं, फैक्टराइज फॉर्म में है। आप ऐसा कीजिए, ये कॉट a को इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके साथ कॉमन ले लीजिए आप। कॉट a को इधर ला के अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? कॉट b, और वो कॉट a इधर आया है ना, आके कॉमन लिए हैं, तो क्या बचेगा? अरे इधर आके माइनस कॉट a होगा ना, कॉट a कॉमन, तो कॉट b -1 ब्रैकेट में बचेगा। ये इसलिए ऐसा किए, ये देखिए ये लाना है ना, ये लाना है ना, कॉट b -1, कॉट a -1 भी आएगा। ठीक है, अब बचा क्या? ये 1 है, ये 1, और इधर क्या बचा है? कॉट बी। ठीक है, अब कैसे होगा? एक फैक्टर तो आया कॉट बी -1, दूसरा फैक्टर कॉट a -1 कैसे आएगा? देखिए जरा सा, ये कॉट बी -1 एक फैक्टर है ना, आप इस यहाँ अगर -1 कर लेते हैं, एक माइनस कर दिए, इधर भी एक माइनस कर दीजिए, माइनस दिस साइड 1, दैट साइड ऑल्सो 1,
तो इधर कॉट बी माइनस वन आ गया। अब ये कॉट बी माइनस वन को इधर ला के इसके साथ कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा कॉट ए माइनस वन। नाउ ये पूरा को उठा के इधर लाएंगे और कॉट बी माइनस वन कॉमन लेंगे, तो इसमें से जब कॉट बी माइनस वन कॉमन होगा तो बचेगा कॉट ए, और ये पूरा को इधर ले आए कॉमन हो गया तो बचा माइनस वन, और ये माइनस वन माइनस टू, उसको राइट साइड लिख देंगे टू, एंड इन दिस वे वी कैन गेट कॉट बी माइनस वन इंटू कॉट ए माइनस वन, या इसको लिख लीजिए, पहले उसको लिख लीजिए, कॉट ए माइनस वन इंटू कॉट बी minus 1 equal to 2. In this way we can prove. These were some fundamental questions. So you first go through the results, then solve one by one these fundamental problems. In next part, means in part 15, we solve few more question or few more results are there one by one. Everything will come in this video. This much. Thank you.